ओके डियर स्टूडेंट्स, yesterday what we have taken up, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके 4 वेरिएबल्स होते हैं और ये 4 वेरिएबल्स जो होते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ GDP, इट इज़ NDP, इट इज़ GNP एंड द लास्ट वाज नोन एज NNP। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इन वेरिएबल्स के फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस के ऊपर डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस डिफरेंस। मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड प्लेस का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करवा दिया था। हमेशा डू रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट प्लेसेस का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो वो किसके बीच में होता है? फर्स्ट प्लेसेस डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। इज दैट क्लियर? डू रिमेंबर, ग्रॉस बड़ा है और नेट क्या है? छोटा है। इज दैट क्लियर? हमने टू एंड फ्रॉम डिफरेंसेस देखने हैं, तो यू शुड बी क्लियर। अगर ग्रॉस से आपको नेट बनाना है तो आप क्या करोगे? माइनस डेप्रीसिएशन। इज दैट क्लियर? और अगर आप नेट से ग्रॉस में जाओगे तो क्या करोगे? प्लस डेप्रीसिएशन। डू रिमेंबर, ग्रॉस हमेशा ग्रेटर देन नेट। ग्रॉस के अंदर जब आप माइनस डेप्रीसिएशन कर दोगे तो आपके पास नेट आ जाएगा। नेट के अंदर जब आप प्लस डेप्रीसिएशन कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस आ जाएगा। अगर आपको सिमिलर टर्म गिवन है ग्रॉस और नेट की, तब आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों को आपस में माइनस करोगे तो यू वुड बी गेटिंग डेप्रीसिएशन। क्लियर और नॉट? और डेप्रीसिएशन जीरो कब होगा? डू रिमेंबर, जब ग्रॉस की वैल्यू इज इक्वल टू नेट की वैल्यू, देन डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? फर्स्ट प्लेसेस का डिफरेंस सबको क्लियर हो गया ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। We take up a next difference and the next difference is of the second places. It's just a small revision going on. Second places difference. जब हम लोग second places का difference करते हैं तो do remember वो भी दो places पे होता है। एक क्या चीज होता है? One it is known as national and other is particularly known as what? Domestic. Is that clear? National and domestic. डू रिमेंबर, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है और डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, क्योंकि यही चेंजेस होती हैं हमारी सेकेंड प्लेसेस के ऊपर। अगर आप लोग नेशनल से डोमेस्टिक पे आते हो तो बड़े से छोटे पे आने के लिए क्या करोगे? माइनस NFIA। यू नो ना हाउ टू कैलकुलेट NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाउ डू यू कैलकुलेट? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए इट इज प्लस NFIA। छोटे से बड़े पे जाओगे तो प्लस NFIA करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक से। क्लियर? सेकेंड प्लेसेस पे अगर आप नेशनल के अंदर माइनस NFIA कर देते हो तो आपके पास डोमेस्टिक आ जाएगा। डोमेस्टिक के अंदर प्लस NFIA कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल आ जाएगा। नेशनल के अंदर से माइनस डोमेस्टिक की सिमिलर टर्म करोगे तो आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? NFIA। इज दैट क्लियर? अब NFIA जीरो कब होता है? NFIA जीरो तब होता है जब नेशनल की वैल्यू बिल्कुल डोमेस्टिक के बराबर होती है, देन ओनली NFIA इज जीरो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सबको NFIA कैलकुलेट करना आना चाहिए। हाउ डू यू कैलकुलेट NFIA? डू रिमेंबर, NFIA को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है। व्हाट इज दैट? यू शुड बी रिमेंबरिंग। व्हाट इज इट? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर आपको NFIA डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हमने इसी फॉर्मूला को यूज कर यहाँ पर NFIA को कैलकुलेट करना है। बाय चांस अगर फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू नहीं गिवन है, जीरो ले लेना, माइनस टू अब्रॉड की वैल्यू डालना तो NFIA आएगा। और अगर बाय चांस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू गिवन नहीं है बट फ्रॉम अब्रॉड की गिवन है तो फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू माइनस जीरो कर यू विल बी कैलकुलेटिंग NFIA। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया था। एक और चीज रह गई थी डेप्रिसिएशन के अंदर। बाय चांस कई बार आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, आप लोग डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करोगे? डेप्रिसिएशन का भी एक फॉर्मूला होता है एंड व्हाट इज दैट? दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? टोटल वैल्यू
of the machinery divided by the lifespan of the machinery. This is a way to calculate depreciation. Is that clear? आप लोगों को ये दोनों वैल्यूज दे रखी होंगी, दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा. क्लियर? डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम याद रखना, कैपिटल कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इज दैट क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ today we people are going to start with a new topic and that is fourth place difference. Is that clear? आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बच्चे? We are going to start with the fourth place difference. बच्चे जो fourth places पे difference होता है ना, वो हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में होता है. एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट. इज दैट क्लियर? मतलब ये जो चार वेरिएबल्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये चारों वेरिएबल्स मार्केट प्राइस पे भी हो सकते हैं, चारों वेरिएबल्स फैक्टर कॉस्ट के ऊपर भी हो सकते हैं. पहले तो देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है. लेट्स ट्राई टू जस्ट चेक इट आउट. व्हेनेवर आई टेक अप द मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory during one accounting year. I hope it is clear. What is market price? It is a market value of all the final goods and services. मार्केट वैल्यू किसका है? सारे के सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर. रिमेंबर, एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं वो भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, तो हम एक्सपोर्ट्स को इग्नोर नहीं करेंगे. क्लियर? ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और क्लियर करूंगी, बट अभी के लिए आपको यही ध्यान करना है. याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको तीन एस्पेक्ट्स बताए थे हमारी नेशनल इनकम के? प्रोडक्शन एस्पेक्ट, इनकम एस्पेक्ट, एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं या मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट कैलकुलेट होते हैं मार्केट प्राइस के बेसिस पे. एक होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, क्योंकि एक्सपेंडिचर में भी तो खर्चा ही देखा जाता है ना गुड्स और सर्विसेज पे, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है गुड्स एंड सर्विसेज. और एक होता है प्रोडक्शन एस्पेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. मार्केट प्राइस कहाँ पे इंक्लूडेड होगा? मेनली प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट के अंदर. क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी टेक अप नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज नोन एज व्हाट? फैक्टर कॉस्ट. अब हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर कॉस्ट? डू यू रिमेंबर चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इज दैट क्लियर? हम लोग यहाँ पर लैंड को क्या देते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड को क्या दिया जाएगा बच्चे? रेंट. लेबर को क्या दिया जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? वेजेस. कैपिटल पे क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या दिया जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या देंगे? प्रॉफिट. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये क्या हो गया? These are our factors of production and their 4 factor payments. Is that clear? 4 factor payments. सबको समझ आ गया? Rent, wages, interest, profit. Any problem to anyone? No. So what is factor cost? It is the income aspect. It is the income earned in the form of rent, interest, profit and wages. Is that clear? So let me note it down. What is factor cost? It is the income earned in the form of rent, interest, profit
and wages within the domestic territory of a country. I hope it is clear. और यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट आ गया? डू रिमेम्बर, ये हमारा इनकम एस्पेक्ट आ गया. कौन सा एस्पेक्ट आ गया बच्चे? इनकम एस्पेक्ट आ गया. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो आई शुड रिपीट इट वंस अगेन. अब हम लोगों ने फोर्थ प्लेसेस का डिफरेंस करना है, और फोर्थ प्लेसेस का डिफरेंस बच्चे किसके बीच में होता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में. मार्केट प्राइस क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुका है, रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट है, उसकी यहाँ पर मार्केट वैल्यू. इज दैट क्लियर? और जो मार्केट प्राइस होता है वो यहाँ तो एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट के थ्रू कैलकुलेशंस, यहाँ हम प्रोडक्शन मेथड. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट के लिए जो बेस होता है ना, वो इनकम मेथड में होता है. मतलब इनकम मेथड को कैलकुलेट करना है तो वो फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे आंसर निकलता है. एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करना है तो वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे आंसर निकलेगा. ये मैं अभी आगे आगे आपको करवाऊंगी तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. Let's see what it is. A income earned in the form of rent, interest, profit and wages within the domestic territory of a country. And do you remember which aspect is this? It is known as an income aspect. I hope it is clear. Any problem to anyone here? Now, दो places आपको पहले ही clear थे, अब हम लोग fourth places शुरू कर रहे हैं. याद रखना ये अब चार variables को मार्केट प्राइस पे भी करना है और चारों वेरिएबल्स को फैक्टर कॉस्ट पे भी बनना है. तो अब आपके पता है कितने वेरिएबल्स बन जाएंगे? 8 वेरिएबल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. बच्चे नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे जो 4 बेसिक वेरिएबल्स थे, 4 बेसिक वेरिएबल्स टर्न्स आउट टू बी 8 वेरिएबल्स. नाउ कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? 8. 4 at factor cost, 4 variables at market price. और इन सबको बोलने का अलग अलग तरीका भी होता है. Is that clear? Let's see. सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग 4 variables at market price करते हैं. Clear? सबसे पहले क्या हो गया? GDP at market price. सेकेंड क्या हो गया? NDP at market price. थर्ड क्या हो गया? GNP at market price. फोर्थ क्या हो गया? NNP at market price. क्लियर? मार्केट प्राइस जो लिखोगे वो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इन वेरिएबल से. इज दैट क्लियर? मतलब इसका क्या होता है बच्चे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जीडीपी एट मार्केट प्राइस को आप लोग क्या बोलते हो? लेट्स सी. इसके अलग वे से कैसे कैलकुलेट करो. क्या बोलोगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड. क्या बोलोगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड. क्लियर? उसके बाद you can also call it gross domestic product at market price, or simply you can say value added. What do you call GDP at market price? Gross value added. इसके names की identification बता रही हूँ, फिर definitions बनाना बताऊंगी. You call it gross value added और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और वैल्यू एडेड. इज दैट क्लियर? एनडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या बोलते हो बच्चे? यू कॉल इट नेट वैल्यू एडेड. नेट वैल्यू एडेड. और यू कॉल इट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्लियर और नॉट? समझ आ गया? ये दो अलग अलग नाम है. Next, what do you call GNP at market price? You call it gross national product at market price. What do you call? Gross national product at market price. Clear? Next, NNP at market price. Net national product at market price. Clear?
बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा होगा? मार्केट प्राइस के ये चारों फॉर्मूलाज में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को देते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आपको एक मेथड भी आ जाता है जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया कैलकुलेट करना, तो ये सारे वेरिएबल्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स सी डेफिनेशंस कैसे बनानी है। कभी भी आप डेफिनेशन बनाते हो ना, हमेशा डेफिनेशन पीछे से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? पीछे से। इज दैट क्लियर? कभी भी डेफिनेशन आगे से शुरू नहीं होती। मैं अभी आप लोगों को डेफिनेशंस बताती हूँ, पहले मैं 4 वेरिएबल्स फैक्टर कॉस्ट के बता दूंगा आप लोगों को। इज दैट क्लियर? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग करेंगे 4 वेरिएबल्स एट फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? अब ये जो 4 वेरिएबल्स आपके फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, ये कौन कौन से हैं? 4 वेरिएबल्स एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहला वेरिएबल एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? सेकेंड वेरिएबल it is GDP at factor cost. Third variable GNP at factor cost. Fourth variable NNP at factor cost. Is that clear? किस किस नाम से इनको बुलाओ? Clear? Let's see. यहाँ पर NDP at factor cost is very important. मैंने जिस तरह से कहा था यहाँ पे GDP at market price important है, यहाँ पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना आ जाता है तो आपको एक मेथड आ जाता है जिसको हम इनकम मेथड बोलते हैं। क्लियर? प्लस ये सारे वेरिएबल्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर ही सकते हो। क्लियर? लेट्स सी नाउ। यहाँ पर आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलोगे? बच्चे इट इज नोन एज नेट डोमेस्टिक इनकम। Is that clear? You also call it domestic income. You also call it net domestic product at factor cost. I hope it is clear. कहीं पे भी फैक्टर कॉस्ट हो जाए, डू रिमेंबर वो कौन सा एस्पेक्ट होता है? इनकम एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? मार्केट प्राइस कौन से वेरिएबल्स है? एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन वेरिएबल्स। क्लियर? एक्सपेंडिचर का हालांकि मेथड बिल्कुल अलग होता है, बट स्टिल हम लोग इसको, क्योंकि मार्केट प्राइस के ऊपर एक्सप्रेस होता है, तभी मार्केट प्राइस को हम लोग एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन वेरिएबल्स बोलते हैं। और फैक्टर कॉस्ट को आप लोग कौन सा वेरिएबल बोलते हो? डू रिमेंबर इनकम वेरिएबल। क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलोगे? डू रिमेंबर यू कॉल इट ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। वाई का मतलब इनकम, और करके यू कॉल इट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? व्हाट डू यू कॉल जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ग्रॉस national income, or you call it what? Gross national product at factor cost. Is that clear? But even this last one is really very important, क्योंकि हमारे को यहीं पे ट्रिपल आइडेंटिटी चाहिए होती है। नेशनल इनकम हम लोग हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं? या तो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? सो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हो? डू रिमेंबर नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? क्या होगा ये? नेट नेशनल इनकम और करके नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और कर नेट ओनली नेशनल इनकम। क्या आप सबको समझ आ गया? इज दिस पॉइंट परफेक्टली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? आप लोगों को पता चल गया कि आपके कितने वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे? हाउ मेनी वेरिएबल्स डू यू हैव? हमारे अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे कुल मिलाकर 8 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं?
8 वेरिएबल्स में 4 वेरिएबल्स तो मार्केट प्राइस पे होते हैं और 4 वेरिएबल्स फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होते हैं। क्लियर? मार्केट प्राइस वाले वेरिएबल्स को इन नाम से बुलाओगे। जीडीपीआर मार्केट प्राइस आ जाए, यू विल कॉल इट ग्रॉस वैल्यू एडेड और सिंपल वैल्यू एडेड, और करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीआर मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपीआर मार्केट प्राइस को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपीआर मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास अब इनकम वेरिएबल्स आ जाते हैं तो एनडीपीआर फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलोगे? फैक्टर कॉस्ट याद रखना इनकम वेरिएबल होता है। इज दैट क्लियर? यू कॉल इट नेट डोमेस्टिक इनकम, कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, कॉल इट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? जीडीपीआर फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपीआर फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हो? ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? लेट्स सी एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और सिंपली द नेशनल इनकम। क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? अब बच्चे चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं, कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। आपको मार्केट प्राइस का भी मतलब पता है और फैक्टर कॉस्ट का भी मतलब पता है, बहुत डिफरेंट है इनका मतलब। इज दैट क्लियर? मार्केट प्राइस क्या होती है? यू शुड बी ऑलवेज रिमेम्बरिंग इट इज अ मार्केट वैल्यू फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है? मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी और टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और फैक्टर कॉस्ट किस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है? डू रिमेम्बर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम अर्न्ड होती है और एक्सप्रेस किस फॉर्म में होती है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। इज दैट क्लियर? तो कन्वर्जन्स तो करनी पड़ेंगी। मार्केट प्राइस में क्या होगा और फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा और आप कैसे कन्वर्ट करोगे? दिस इज व्हाट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट। इज दैट क्लियर? क्या इनकी डेफिनेशंस पता लग गई? अभी नहीं पता लगी हैं। डेफिनेशंस मैंने अभी आपको बतानी है क्योंकि हम डेफिनेशंस हमेशा बैक से लर्न करते हैं। इज दैट क्लियर? लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, आई विल बी टेलिंग यू द इजीएस्ट मेथड। क्या ये 8 वेरिएबल्स क्लियर हो गए? कैन आई इरेज द बोर्ड नाउ? राइट? ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप, कि किस तरीके से हम लोग इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्जन्स देनी है तो आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? लेट मी टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट एंड देन वी विल मूव अहेड with the definitions. Next portion would be definitions. ये हमारे 8 variables. Clear? Okay. Let's try to understand. सबसे पहले बच्चे अगर हम लोग यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को करते हैं तो यहाँ पर मार्केट प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस का मतलब आप लोगों को पता है, तो मार्केट प्राइस याद रखना इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण से ड्यू टू विच प्राइस ऑफ प्रोडक्ट increases, right? It also includes subsidies. Subsidies का मतलब समझते हो क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट। और जब हम किसी को सब्सिडी देते हैं ना तो उसको यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उससे मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर? विच इंक्लूड सब्सिडीज। दीज सब्सिडीज आर monetary benefits therefore reduces the market price. समझ आ गया? मार्केट प्राइस के ये 2 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए बच्चे? यू शुड बी रिमेम्बरिंग। एक तो वेरिएबल हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा वेरिएबल हो गया सब्सिडीज। इन दोनों वेरिएबल्स को यूज कर हम लोग फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डू रिमेंबर वन थिंग, मार्केट प्राइस बड़ा होता है किससे? फैक्टर कॉस्ट से। इन दोनों का लिंकेज पार्ट होता है NIT। क्लियर? व्हाट इज NIT?
NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे कैलकुलेट करते हो बच्चे? इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज इट? इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस व्हाट? सब्सिडीज। क्लियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, रिमेंबर मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, लिंकेज पार्ट क्या है? NIT। क्या कर दोगे? माइनस NIT। क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? याद रखना, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज ऑल्सो इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। और करके लिखिए, और कर मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज ऑल्सो इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। समझ आया कैसे? सिंपल, कुछ नहीं किया। NIT को मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज कर। अब मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स खोल दिए, तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज गिव्स यू व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? समझ आ गया ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आ जाता है हमारी दूसरी बात। अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपने मार्केट प्राइस बनाना है, छोटी चीज से बड़ी चीज बनानी है, क्या करोगे? प्लस NIT। क्लियर? सबको समझ आ गया? रिमेंबर, और कर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज क्या दे देता? मार्केट प्राइस। क्लियर? और यहां पर क्या करते? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यू वुड बी गेटिंग मार्केट प्राइस। क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? ओके बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को यहाँ पर पता है कि अगर हमारे पास मार्केट प्राइस है और यहाँ पे हमारा फैक्टर कॉस्ट है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। डू रिमेंबर, हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है? मार्केट प्राइस, डू रिमेंबर, बड़ा होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है बच्चे? मैंने क्या बताया? मार्केट प्राइस डायरेक्टली आपकी मार्केट वैल्यू के अंदर जाके लगता है। क्या आप लोग मार्केट जब जाते हो तो आप लोग सेल्स टैक्स वगैरह पे करते हो? राइट? तो वो प्राइस के अंदर ही तो लगता है। कोई भी चीज उठा के देखो, इवन ये अगर मैं पेन उठाऊंगी ना, इसमें भी टैक्स लगा होगा। याद रखना, अब इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम इज GST। आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स लिखा होता है, लेकिन हो सकता है कई बार वो GST डाल दे, कई बार वो आपको सेल्स टैक्स डाल दे, कई बार एक्साइज ड्यूटी डाल दे, कुछ भी डाल दे। तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। बजट वाले चैप्टर में आप ये कर चुके हो, रेफरेंस आपको बजट वाले चैप्टर से मिल सकता है। नाउ यहाँ पर ध्यान देना। ओके, सब्सिडीज भी सुन लो। सब्सिडीज क्या होती है? मॉनेटरी बेनिफिट्स। सब्सिडीज जब हम देते हैं ना, तो मार्केट वैल्यू ही कम होती है। क्लियर? अब ये 16 प्लेट्स है, 60,000 की अगर एक प्लेट मिल रही है, तो इस पे गवर्नमेंट अगर यहाँ पे 30% सब्सिडी दे देगी, तो आपकी तो प्राइस कम ही हो गई ना। इज दैट क्लियर? तो मार्केट वैल्यू कम हो गई उस चीज की। राइट? सो बच्चे, डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT करोगे, और फैक्टर कॉस्ट छोटे से बड़े पे जाने के लिए प्लस NIT करोगे। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑल दिस। इज दैट क्लियर? सारे पॉइंट समझ आ गए? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एवरीबॉडी क्लियर? अब हमने 3 प्लेसेस पे डिफरेंस कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर? थर्ड प्लेस पे कोई डिफरेंस नहीं होता। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, if it is clear, let's do some of the questions here and start doing that questions. I'm just writing the questions on the board. Okay, but just try to understand. Let's do some of the this thing conversions here. ये बोर्ड पे आपको मैंने 3 पॉइंट्स पे ये कन्वर्जन 1, 2 and 3 मैं कुछ कन्वर्जन अभी करने के लिए दे रही हूँ, और बाकी फिर आप लोग खुद से करोगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, हम लोगों ने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जाना है। हमेशा क्या याद रखना है कि 3 प्लेसेस पे डिफरेंसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जी से एन पे जाओगे तो क्या करोगे बच्चे, माइनस डेप्रिसिएशन। डी से डी पे कोई डिफरेंस नहीं है, मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनआईटी। आपके पास क्या आ गया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ढूंढना है। 1, 2 and 3 मतलब 4 प्लेस, 1, 2 and 4 प्लेस। फर्स्ट प्लेस सेम है, सेकंड प्लेस पे डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। डोमेस्टिक छोटा है, आपको नेशनल बनाना है, क्या करोगे, प्लस NFIA। इज दैट क्लियर? मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करोगे, माइनस NIT। आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेट्स सी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी एट मार्केट प्राइस बनाना है, कैसे करोगे, जी से एन पे जाओगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, एन से डी पे जाओगे, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, क्या करोगे यहाँ पर, माइनस NFIA। अब फैक्टर कॉस्ट बड़ा है और मार्केट प्राइस छोटा, सॉरी फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, तो क्या करोगे, प्लस NIT। आपके पास एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? राइट, क्रॉस चेक करते जाना सारे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो कैसे करोगे, फर्स्ट प्लेस पे डिफरेंस ग्रॉस और नेट का, तो ग्रॉस बड़ा और नेट छोटा, माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड प्लेस पे डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस, डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, प्लस NFIA। फोर्थ प्लेसेस पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, माइनस NIT। You get the answer. Clear? Let's see. Fifth place, GDP at market price, GNP at factor cost. First place, second place, fourth place, 1, 2 and 4 लिख लिया करो अगर डायरेक्टली नहीं होता है तो। फर्स्ट प्लेस पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है, डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, तो क्या करोगे, प्लस NFIA। इज दैट क्लियर? मार्केट प्राइस बड़ा, फैक्टर कॉस्ट छोटा, माइनस NIT। आपके पास जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। ग्रॉस से नेट पे जाना है, छोटी चीज पे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से भी छोटी चीज पे जाना है, माइनस NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ये भी छोटी चीज है, माइनस NIT। क्लियर? आंसर आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी एट मार्केट प्राइस में जाना है, कैसे करोगे बच्चे, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। फर्स्ट प्लेसेस पे डिफरेंस है, नहीं, सेकंड प्लेसेस पे नेशनल है, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक। बड़े से छोटे पे जाने के लिए माइनस NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करोगे, प्लस NIT, और आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, 1, 2, 4, 1, 2, 4। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे, छोटे से बड़े पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल बड़ा है, यहाँ पर भी नेशनल, नो चेंज। फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, तो क्या करोगे, प्लस NIT। यू विल गेट GNP एट मार्केट प्राइस। क्लियर? लेट्स सी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, क्या करोगे, माइनस NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, प्लस NIT। यू विल गेट द आंसर GDP एट मार्केट प्राइस। क्लियर? लेट्स सी द 10th वन, GNP एट मार्केट प्राइस, 1, 2, 3, 4, 1, 2 and 4। G सेम, N सेकेंड प्लेस इज सेम। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना है, यहाँ पे इट इज माइनस NIT करोगे, आपके पास GNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आप लोग बाकी सारे चेंजेस खुद कर आओगे? एनी प्रॉब्लम हियर? कहाँ पर, नेशनल से नेशनल पे ही तो जाना है,
तो यहाँ पर सेकंड प्लेसेस पे डिफरेंस ही नहीं है. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? सो आप लोगों ने ये बाकी सारी चेंजेस खुद करनी है. आई विल बी चेकिंग इट आउट.